5 कट्ठा जमीन 4,35,000 में लिखना करोड़ है और रुपया तो बड़े 300। 300? हाँ मात्र 300? हाँ। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। भोरे में भी भूमाफियाओं का साम्राज्य इस कदर हावी है कि वो लगातार गरीब, मजलूम और वैसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो कि असहाय हो। ऐसी ही एक शिकायत भोरे के अंचल कार्यालय में मिली तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के क्रम में हम भोरे प्रखंड के रामपुर चकरवा गांव में पहुंचे, जहां पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जहां कुछ लोगों द्वारा उनकी ज़मीन हड़पने के लिए न सिर्फ साजिश रची गई बल्कि उसकी रजिस्ट्री भी करा ली गई। फिलहाल इन लोगों के द्वारा भोरे अंचल कार्यालय में शिकायत की गई है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत की गई है। प्रशासन की कार्रवाई क्या होती है ये देखने की बात है, लेकिन जब इनके हाथ से इनकी ज़मीन निकल गई तो ज़रा देखिए कि इनकी दशा क्या होने वाली है। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी हैं जो कि रामपुर चकरवा गांव के रहने वाले हैं। इनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल इनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में पैर गंवाए और अभी बिस्तर पकड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, क्या हुआ था आपके साथ? आप रो क्यों रहे हैं, पहले ही बताइए। रो रहे हैं जो हमारा सारा धन हड़प लिया है। हाँ, सीधा हाँ। हड़प लिया है। हाँ। हम घर पर नहीं थे, भर्ती थे। हाँ। ऐसा आदमी 3-4 आदमी का ये ऐसा ही काम किया है। अच्छा, और वो बाद में वापिस किया है। आपका ज़मीन हड़प लिया, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ यही 4 जगह हमारा रजिस्ट्री करा लिया है। कौन कराया रजिस्ट्री? क्या नाम? राम वृक्ष भगत। राम वृक्ष भगत। तो वो रजिस्ट्री जो कराया किससे किया? आप तो अपनी माँ बाप के इकलौते संतान। हाँ, हम इकलौते हैं। वो दूसरा से खड़ा करा कर लिखाया है। अच्छा, वो हमारा जानकारी का नहीं है। जो लिखा है वो कौन है? वो हमारा खानदान का नहीं है। आपके खानदान का नहीं है? नहीं है। तो है कौन वो? वो अलग से बनाया है। अलग से बनाया है? हाँ। तो अभी ज़मीन किसके जोत में? अभी जोत में हमारी है। अच्छा, आप बेड पर हैं, चल फिर नहीं पाते हैं? ना, क्यों? हमारा तबीयत सीरियस है। अच्छा, क्या हुआ था आपको? हमारा एक्सीडेंट हुआ है और पेट का कुछ गड़बड़ है। अच्छा। इसीलिए हम नहीं चल पा रहे हैं। हमारा कमजोरी बहुत महसूस है। अच्छा। हाँ। और इसी में ज़मीन वो फर्जी तरीके से लिखा लिया, हाँ, तो अब यही आप में- क्या करेंगे? यही में फर्जी हम लिखा लिया है। हाँ। हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या अब आगे क्या करेंगे? आगे जो होगा तो तो जो कंप्लेन जो कंप्लेन इन्होंने की वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर हम वो कंप्लेन की कॉपी भी दिखा रहे हैं। दरअसल इस कंप्लेन को इनकी माँ कुतली कुंवर, जो कि इनके ठीक दाहिने तरफ बैठी हैं, वो की है। अच्छा वीरेंद्र जी, ये सिर्फ आप ही के साथ मामला हुआ है और भी लोगों के साथ हुआ है? हमारे साथ नहीं हुआ है। अभी 4 लोगों का ये किया है, उसका बाद हमारा किया है। हाँ, ऐसा इसका वही काम है जो कराता है और बाद में फिर वापस करता है। अच्छा, वापसी तब होता है जब दबाव पड़ता है? दबाव पड़ता है। कि एक अलीशेर मियाँ है, आप देखिए यहाँ बैठे हैं। इनकी दशा देखकर आपको लग रही होगी कि ये भी क्या है। आप अलीशेर मियाँ हैं? जी। क्या हुआ आपकी ज़मीन में? हमारी जमीन रामवीर भगत विरोधी लिखाए हैं। अच्छा, आपसे बैनामा कराए? हाँ पैसा दिए? हाँ। कितना? और 5 कट्ठा जमीन 4,35,000 में लिखना करोड़ है और रुपया तो बड़े 300। 300? हाँ मात्र 300? हाँ। काहे का जमीन बचाई? नहीं, जमीन काहे खातिर बेचनी? लड़की के शादी लड़की के शादी करे हाँ। रवा मजबूरी का फायदा उठा ले रहे। हाँ। तो अब तो फिर सुनत है जरा, और जमीन वापस भी भइल बा? हाँ, हैं? तो जमीन में आपस जब वो में ये हमारा पुजारी जी बोले तो जाके आधा ऑफिस के लिए आधा मैं रख ले बड़े। हाँ, अपने पत्तो ही नाम लिख ले बड़े। तो कह तारे जी बतेले खोइयो अरे मोर जी बता हमारे। हाँ, यही पे जाके रोक तर बड़े। तो वो 2.5 कट्ठा खातिर वो कहीं कंप्लेन कैले बनी? हाँ, कहाँ वहाँ? ये भाई मामा ये भाई। अच्छा, ठीक बा। तो आप देख लीजिए कि ऐसे ही लोग भूमाफियाओं के शिकार हो जाते हैं। ये खबर दिखाने का मकसद हमें किसी की प्रतिष्ठा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अगर आप सचेत नहीं रहे तो आपके परिवार के किसी ऐसे ही सदस्य को ये भूमाफिया अपना शिकार बना लेंगे और आपकी ज़मीन भी हड़प लेंगे।
ये 2 मामले सिर्फ बानगी है, ऐसे कई यहाँ के मामले हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ज़मीन लिखाने के बाद जब गांव के लोगों या परिवार के लोगों का दबाव पड़ता है तो ज़मीन वापस भी की जाती है। फिलहाल ये मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा है। कार्रवाई क्या होती है यह देखने की बात है और इस मामले में राम वृक्ष का क्या पक्ष है यह भी हम आपको अपनी अगली खबर में जरूर दिखाएंगे।